स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। 16 मई को इनके Q4 के रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाले हैं और उसी संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो काफ़ी सारे एनालिस्ट का यहाँ पे कुछ आंकड़े देखने के लिए मिल रहे हैं, प्रीव्यू देखने के लिए मिल रहे हैं Q4 रिजल्ट के, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। तो मैं आप सब लोगों के लिए लाया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप जिसमें आप लोगों को कंटिन्यूसली अपडेट दिए जाएंगे और इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में देखने के लिए मिलेगी। अगर मैं बात करूँ इसमें हम किस बारे में बात करेंगे तो डिविडेंड स्टॉक, जो डिविडेंड रिलेटेड जो न्यूज़ आती है, अपडेट्स आते हैं, उसके बारे में मैं आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दूंगा। बोनस स्प्लिट, किसी शेयर में स्प्लिट होगा, बोनस होगा, उससे रिलेटेड अगर कुछ अपडेट्स आते हैं, कौन सा शेयर है, उसकी फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह सब कुछ वहाँ पे आपको प्रोवाइड करूँगा। और देखा जाए तो जो Q4 की जो पीडीएफ्स आती है, जो कंपनीज एनएससी बीएससी पे जो अपलोड करती है, एक्सचेंज को जो देती है, उसकी भी कंप्लीट पीडीएफ आप देख सकते हो। 20 to 25 पेजेस की जो पीडीएफ है वो भी आपको इस ग्रुप में मिलेगी और ऐसे कुछ अपडेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। लाइक जो भी न्यूज़ आई, जो मैं कवर नहीं कर पाया एक दिन में एक वीडियो में, क्योंकि एक दिन में इतने सारे वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाते, तो जो बच जाती है न्यूज़ेस वो मैं इस तरह आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर कर देता हूँ। तो प्लीज़ ज्वाइन ज़रूर करना, लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो अगर मैं बात करूँ इसके शेयर प्राइस की तो वोडाफोन आइडिया में आज 2.38% की तेज़ी हमें देखने के लिए मिल रही है और इसकी जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस रही वो 12.90 देखने के लिए मिल रहा है और ये 13 के मार्क को टच करके वापस यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन देखने के लिए मिला है, पर ये इतना कुछ ज़्यादा यहाँ पे होने नहीं वाला। वही अगर मैं बात करूँ आज की सबसे बड़ी खबर की तो वोडाफोन आइडिया में यहाँ पे एक एनालिस्ट है, उनकी तरफ से रिव्यू देखने के लिए मिल रहा है और उनका ऐसा मानना है कि वोडाफोन आइडिया का जो कैश इबिट्टा है उसमें 32% का CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट हमें देखने के लिए मिल सकता है फाइनेंशियल ईयर 24 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 28 तक। तो ये एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है और इसी के बारे में हम बात करेंगे कि क्या है, किसने कहा है, सब कुछ बात करेंगे, ठीक है। तो एनालिस्ट प्रिडिक्ट वोडाफोन आइडिया कैश इबिट्टा टू ग्रो एट अ 32% कंपाउंडेड एनुअल रेट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 24 to 28। यानी इनका जो मतलब अगर पूरे बिजनेस की ही बात करें और कैश इबिट्टा की भी बात करें तो 32% का कंपाउंडेड एनुअल रेट हमें देखने के लिए मिलने वाला है लगभग फाइनेंशियल ईयर 24 यानी अभी जो चल रहा है वहाँ से लेकर फाइनेंशियल ईयर 28 तक, ठीक है। बाय कस्टमर एडिशन एंड एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, यानी इसमें जो कस्टमर्स है उनका भी एडिशन होगा और जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र यानी कि ARPU, उसमें भी हमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने के लिए मिल सकती है। ग्रोथ ड्रिवन बाय पोटेंशियल ट्रैफिक इंक्रीज, और ये जो होगा वो क्यों होगा, क्योंकि इनके ट्रैफिक में भी इंक्रीज देखने के लिए मिल सकता है हमें। फॉलोइंग अ टारगेटेड फंड रेज ऑफ ₹45,000 करोड़, यानी हाल ही में यहाँ पे FPO के जरिए 18,000 करोड़ और बाकी जो है वो डेट के जरिए यहाँ पे 45,000 करोड़ का यहाँ पे फंड रेज देखने के लिए यहाँ पे मिला है हमें वोडाफोन आइडिया में। और जिस वजह से VI इज एक्सपेक्टेड टू अचीव अराउंड 3.3% एंड 10% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ इन कस्टमर एडिशन एंड ARPU रिस्पेक्टिवली ओवर फाइनेंशियल ईयर 24 to 28। यानी लगभग 3.3% से यहाँ पे कस्टमर एडिशन और हर साल 10% के हिसाब से ARPU में हमें एक बढ़ोतरी देखने के लिए मिल सकती है वोडाफोन आइडिया में, ऐसा यहाँ पे मानना है यहाँ पे इस एनालिस्ट का। हाउएवर क्वेश्चन इज एडवाइज्ड एज VI may need to provide about ₹22,000 करोड़ इन बैंक गारंटी टू द गवर्नमेंट। अब हाल ही में क्या हुआ था, वोडाफोन आइडिया में 33% का जो स्टेक है वो गवर्नमेंट का है। वैसे देखा जाए तो जब ये कंपनी डूब रही थी तो गवर्नमेंट ने भी काफ़ी यहाँ पे जो इनके लोन है वगैरह वगैरह थोड़ा यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे थे उस चीज़ को, ठीक है। पर अभी अगर मैं बात करूँ आप लोगों से तो लगभग 22,000 करोड़ की बैंक गारंटी भी वोडाफोन आइडिया को प्रोवाइड करनी है यहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ा एक एक थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे फील हो सकता है और ये 22,000 करोड़ की जो बैंक गारंटी वो गवर्नमेंट को यहाँ पे प्रोवाइड करनी है पोस्ट द कंप्लीशन ऑफ द पेमेंट मोरेटोरियम ऑन रेगुलेटरी पे आउट इन सितंबर 2025। यानी आने वाला जो साल है 2025 सितंबर में वोडाफोन आइडिया को 22,000 करोड़ रुपए तैयार रखने हैं। तो ये एक थोड़ा यहाँ पे एक हर्डल हो सकता है वोडाफोन आइडिया के लिए, पर बाकी सब अगर बात करें तो फिलहाल पॉजिटिव देखने के लिए मिल रहा है। वही एमकाई ग्लोबल की बात करें तो वहाँ पे Q4 के रिजल्ट्स में उन्होंने कहा है कि यहाँ पे अभी ये जो Q4 आने वाले हैं इसमें इट सीज अ लॉस ऑफ 45 सब्सक्राइबर्स अगेंस्ट 46 लाख लॉस इन द दिसंबर क्वार्टर। यानी दिसंबर क्वार्टर में 46 लाख सब्सक्राइबर्स लूज हुए थे और वो इस बार थोड़ा कम होकर 45 लाख सब्सक्राइबर्स तक का ये आंकड़ा देखने के लिए मिल सकता है। पिछला जो आर्टिकल हमने यहाँ पे आप लोगों से मैंने बात की वो टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से देखने के लिए मिला था एज ए एनालिस्ट की तरफ से जो है
वो यहाँ पे कुछ नाम यहाँ पे सामने नहीं आया उस आर्टिकल में, ठीक है। और वही अगर एमकाई ग्लोबल की बात करूँ तो एमकाई ग्लोबल का मानना है कि लगभग 1 लाख सब्सक्राइबर्स इस बार कम यहाँ पे लूज करेगा वोडाफोन आइडिया। और जो पिछला आर्टिकल था ना वो लगभग उन्होंने 4 से 5 फाइनेंशियल सेशन मतलब ईयर्स के लिए यहाँ पे कहा था। और अभी हम जो बात कर रहे हैं एमकाई ग्लोबल की, वो इस बार के Q4 रिजल्ट कैसे रह सकते हैं वहाँ ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वी जो है लगभग 10 लाख 4G सब्सक्राइबर्स यहाँ पे गेन कर सकता है अगेंस्ट 9 लाख एडिशन इन Q3 फाइनेंशियल ईयर 24। यानी अगर Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करें तो 9 लाख का एडिशन हुआ था 4G सब्सक्राइबर्स में, वही बढ़कर इस बार 10 लाख 4G सब्सक्राइबर्स हो सकता है। वही जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है वो 1.1% से बढ़ते हुए देखने के लिए मिल सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ₹147। और इसी के साथ अगर बात करें तो इनका लगभग एंट्री लेवल प्लान्स एंड अप ट्रेंडिंग, तो इट वाज स्लाइटली ऑफसेट बाय वन लेस देन डे इन Q4 वर्सेस Q3 एमकाई ग्लोबल सेट। तो देखा जाए तो एमकाई ग्लोबल का मानना है कि इस बिजनेस में Q4 के बिजनेस में वोडाफोन आइडिया को इतना ज़्यादा कुछ अच्छा यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा, पर हमें थोड़ा ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है। जो टोटल जो इनके सब्सक्राइबर्स में जो लॉस हो रहे थे पिछले बार उससे इस बार थोड़ा कम हो सकता है। 4G सब्सक्राइबर्स में हमें गेन देखने के लिए मिल सकता है। एबिटेटा थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है और जो कैश फ्लो है वो भी थोड़ा अच्छा रह सकता है। और अभी हाल ही में हमें अच्छा खासा फंड रेज भी देखने के लिए मिला था। और यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने कहा भी है कि 6 से 8 महीनों के अंदर 40% का रेवेन्यू वो 5G सर्विसेज से लाएंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो सब कुछ इस शेयर में पॉजिटिव ही दिख रहा है। अभी हमें परसों पता चल ही जाएगा कि उनके Q4 के रिजल्ट कैसे रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि परसों जब इनके Q4 के रिजल्ट आएंगे मैं आपको पूरी PDF जो है उसकी वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर कर दूंगा। लॉन्ग टर्म के लिए शेयर में कोई गड़बड़ नहीं है फिलहाल अभी देखने के लिए मिल रही है, पर शॉर्ट टर्म के लिए शायद थोड़ा यहाँ पे कुछ आंकड़ा जो है वो थोड़े परेशान कर सकते हैं। देखेंगे परसों हमें Q4 के रिजल्ट पता चलिए जाएंगे तो उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो आज के हमारे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो, और कमेंट सेक्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। और आपकी कोई राय हो वोडाफोन आइडिया से लेकर तो आप कमेंट छोड़ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।